ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 684 और 685। अध्याय 684 उपवास और ब्रह्मचर्य आदि के लक्षण तथा प्रतिग्रह के दोष बताने के लिए राजा वृषादर्भी और सप्तऋषियों की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि व्रतधारी विप्र किसी ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसके घर श्राद्ध का अन्न भोजन कर ले तो इसे आप कैसा मानते हैं? अपने व्रत का लोप करना उचित है या ब्राह्मण की प्रार्थना ठुकराना? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो वेदोक्त व्रत का पालन नहीं करते वे ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति के लिए अपने सामान्य नियम का त्याग करके श्राद्ध में भोजन कर सकते हैं, किंतु जो वैदिक व्रत का पालन कर रहे हों वे यदि किसी के अनुरोध से श्राद्ध का अन्न ग्रहण करते हैं तो उन्हें अपना व्रत भंग करने के दोष का भागी होना पड़ता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, साधारण लोग जो उपवास को ही तप कहा करते हैं उसके संबंध में आपकी क्या धारणा है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वास्तव में उपवास ही तप है या उसका कोई स्वरूप है। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो लोग 15 दिन या 1 महीने तक उपवास करके उसे तपस्या मानते हैं वे व्यर्थ ही अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वास्तव में केवल उपवास करने वाले न तपस्वी हैं न धर्मज्ञ। त्याग का संपादन ही सबसे उत्तम तपस्या है। ब्राह्मण को सदा उपवासी, व्रतपरायण, ब्रह्मचारी, मुनि और वेदों का स्वाध्यायी होना चाहिए। धर्म पालन की इच्छा से ही उसको स्त्री आदि कुटुंब का संग्रह करना चाहिए, विषय भोग के लिए नहीं। ब्राह्मण को उचित है कि वह सदा जागृत रहे, मांस कभी न खाए, पवित्र भाव से वेद का पाठ करे, सदा सत्य भाषण करे और इंद्रियों को संयम में रखे। उसको सदा अमृताशी, विगसाशी और अतिथि प्रिय होना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, ब्राह्मण सदा उपवासी, ब्रह्मचारी, विगसाशी और अतिथि प्रिय कैसे हो सकता है? भीष्म जी ने कहा, बेटा, जो मनुष्य केवल प्रातः काल और साय काल में ही भोजन करता है, बीच में कुछ नहीं खाता, उसे सदा उपवासी समझना चाहिए। जो केवल ऋतु काल में धर्म पत्नी के साथ सहवास करता है वह ब्रह्मचारी ही माना जाता है। सदा दान देने वाला पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है। जो दिन में नहीं सोता वह सदा जागृत रहने वाला कहलाता है। जो सदा भृत्यों और अतिथियों के भोजन कर लेने के बाद ही स्वयं भोजन करता है वह केवल अमृत भक्षण करने वाला अमृताशी है। जब तक ब्राह्मण न भोजन कर ले तब तक जो अन्न ग्रहण नहीं करता वह मनुष्य अपने उस व्रत के द्वारा स्वर्ग लोक पर विजय पाता है। जो देवताओं, पितरों और आश्रितों को भोजन कराने के बाद बचे हुए अन्न को ही स्वयं भोजन करता है उसे विगसाशी कहते हैं। उन मनुष्यों को ब्रह्म धाम में अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार की वस्तुएं दान देते हैं, किंतु दाता और दान लेने वाले में क्या विशेषता होती है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मण सज्जन पुरुष से भी दान लेते हैं और दुर्जन से भी, किंतु गुणवान सज्जन पुरुष से दान लेने पर उन्हें कम दोष लगता है और गुणहीन दुर्जन से दान लेने पर वे अगाध नरक में डूब जाते हैं। इस विषय में राजा वृषादर्भी और सप्तऋषियों के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि और पतिव्रता देवी अरुंधति ये सब लोग समाधि के द्वारा सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करते हुए इस पृथ्वी पर विचर रहे थे। इन सब की सेवा करने वाली एक दासी थी जिसका नाम था गंडा। वह पशु सख नामक एक शूद्र के साथ ब्याही गई थी। पशु सख भी इन्हीं महर्षियों के साथ रहकर सबकी सेवा किया करता था।
एक बार पृथ्वी पर बहुत काल तक वर्षा नहीं हुई। संसार में घोर अकाल पड़ गया। सभी लोग भूखों मरने लगे। इसी समय शिब्बी के पुत्र राजा वृषाधर भी घूमते फिरते उसी मार्ग से आ निकले जहाँ ये सप्तऋषि मौजूद थे। उन्हें अन्न के लिए कष्ट पाते देख राजा ने कहा, तपोधनों, यदि आप लोग दान लेना स्वीकार करें तो वह आपको भूख के कष्ट से बचा सकता है। उससे आप लोगों का ये दुर्बल शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा। अतः प्रतिग्रह स्वीकार कीजिए और मेरे पास जितना धन है उसमें से इच्छा अनुसार मांगिए। मुझे ब्राह्मण बहुत ही प्रिय हैं। आप लोगों के मांगने पर मैं प्रत्येक को 1,000 खच्चरियां, भारी बोझ ढोने वाले सफेद रंग के मोटे ताजे 10,000 बैल, सफेद रोमे वाली नई ब्याई हुई हर्ष पुष्ट एवं सीधी सादी उतनी ही गौवें, अच्छे अच्छे गांव, धान, रस, जौ, रत्न तथा और भी अनेकों दुर्लभ वस्तुएं प्रदान कर सकता हूँ। अतः बताइए, आपके शरीर की पुष्टि के लिए मैं क्या दूं? ऋषियों ने कहा, महाराज, राजा का दिया हुआ दान ऊपर से मधु के समान मीठा जान पड़ता है, किंतु परिणाम में वह विष के समान हो जाता है। इस बात को जानते हुए भी आप क्यों हम लोगों को प्रलोभन में डाल रहे हैं? ब्राह्मणों का शरीर देवताओं का निवास स्थान है, उसमें सभी देवता विद्यमान रहते हैं। यदि ब्राह्मण तपस्या से शुद्ध एवं संतुष्ट रहता है तो वह संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न करता है। ब्राह्मण दिन भर में जितना तप संग्रह करता है उसको राजा का प्रतिग्रह वन को दग्ध करने वाले दावानल की भांति एक क्षण में नष्ट कर डालता है। इसलिए इस दान के साथ ही आप कुशल से रहें। जिन्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता हो अथवा जो इनके लिए आपसे याचना करें, उन्हीं लोगों को दान दीजिए। ये कहकर वे दूसरे मार्ग से आहार की खोज करते हुए वन में चले गए। तदनंतर राजा की प्रेरणा से उनके मंत्री वन में आए और उन्होंने गुल्लर के फल तोड़कर उन्हें देने का विचार किया। मंत्रियों ने उन फलों के भीतर सोने के टुकड़े भर दिए और सबको भृत्यों के हवाले किया। भृत्यगण उन फलों को देने के लिए ऋषियों के पीछे दौड़ गए, किंतु महर्षि अत्रि ने उन सब फलों को वजनदार देखकर कहा, ये गुल्लर हमारे लेने योग्य नहीं है। हमारी बुद्धि मंद नहीं हुई है, हम सो नहीं रहे हैं, जागते हैं। हमें मालूम है कि इनके भीतर सुवर्ण भरा हुआ है। यदि आज हम इन्हें स्वीकार कर लेते हैं तो परलोक में इसका कटु परिणाम भोगना पड़ेगा। जो इस लोक और परलोक में भी सुख पाना चाहते हैं, उन्हें प्रतिग्रह से बचे रहना चाहिए। वशिष्ठ बोले, एक निष्क स्वर्ण मुद्रा का दान लेने से 1000 निष्कों के दान लेने का दोष लगता है। ऐसी दशा में जो बहुत से निष्क ग्रहण करता है उसको तो घोर पापमयी गति में गिरना पड़ता है। कश्यप ने कहा, इस पृथ्वी पर जितने धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब किसी एक पुरुष को मिल जाएं तो भी उसे संतोष ना होगा। ये सोचकर विद्वान पुरुष अपने मन की तृष्णा को शांत करे। भरद्वाज बोले, मनुष्य की इच्छा सदा बढ़ती ही रहती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। गौतम ने कहा, संसार में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो मनुष्य की आशा का पेट भर सके। पुरुष की आशा समुद्र के समान है, वह कभी भरती ही नहीं। विश्वामित्र ने कहा, किसी वस्तु की कामना करने वाले मनुष्य की एक इच्छा जब पूरी होती है तो दूसरी नई उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार तृष्णा तीर की तरह मनुष्य के मन पर चोट करती ही रहती है। जमदग्नि ने कहा, प्रतिग्रह न लेने से ही ब्राह्मण अपनी तपस्या को सुरक्षित रख सकता है। तपस्या ही ब्राह्मण का धन है। जो लौकिक धन के लिए लोभ करता है उसका तप रूपी धन नष्ट हो जाता है। अरुंधति बोली, संसार में एक पक्ष के लोगों की राय है कि धर्म के लिए धन का संग्रह करना चाहिए, किंतु मेरी राय में धन संग्रह की अपेक्षा तपस्या का संग्रह ही श्रेष्ठ है। गंडा ने कहा, मेरे ये मालिक लोग अत्यंत शक्तिशाली होते हुए भी जब इस भयंकर प्रतिग्रह के भय से इतना डरते हैं तो मेरी क्या बिसात है। मुझे तो दुर्बल प्राणियों की भांति इससे बहुत बड़ा भय लग रहा है। पशुसख ने कहा, धर्म का पालन करने पर जिस धन की प्राप्ति होती है उससे बढ़कर कोई धन नहीं है। उस धन को ब्राह्मण ही जानते हैं। अतः मैं भी उसी धर्म में धन की प्राप्ति का उपाय सीखने के लिए विद्वान ब्राह्मणों की सेवा में लगा हूँ। ऋषियों ने कहा, जिसकी प्रजा ये कपट युक्त फल देने के लिए आई है तथा जो इस प्रकार फल के व्याज से हमें सुवर्ण दान कर रहा है, उस राजा का
उसके दान के साथ ही भला हो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यह कहकर उन सुवर्ण युक्त फलों का परित्याग करके वे समस्त व्रतधारी महर्षि वहां से अन्यत्र चले गए। तब मंत्रियों ने शैव्य के पास जाकर कहा, महाराज, उन फलों को देखते ही ऋषियों को यह संदेह हुआ कि हमारे साथ छल किया जा रहा है, इसलिए वे फलों का परित्याग करके दूसरे मार्ग से चले गए हैं। सेवकों के ऐसा कहने पर राजा वृषादर्भी को बड़ा कोप हुआ और वे उनसे अपने अपमान का बदला लेने का विचार करके राजधानी को लौट गए। वहां जाकर अत्यंत कठोर नियमों का पालन करते हुए वे आहवनीय अग्नि में आभिचारिक मंत्र पढ़कर एक एक आहुति डालने लगे। आहुति समाप्त होने पर उस अग्नि से एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई। राजा वृषादर्भी ने उसका नाम यातुधानी रखा। काल रात्रि के समान विकराल रूप धारण करने वाली वह कृत्या हाथ जोड़कर राजा के पास उपस्थित हुई और बोली, महाराज, मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? राजा ने कहा, यातुधानी, तुम यहाँ से वन में जाओ और वहाँ अरुंधति सहित 7 ऋषियों का, उनकी दासी का और उस दासी के पति का भी नाम पूछकर उसका तात्पर्य अपने मन में धारण करो। इस प्रकार उन सबके नामों का अर्थ समझकर उन्हें मार डालो। उसके बाद जहाँ इच्छा हो चली जाना। राजा की यह आज्ञा पाकर यातुधानी ने तथास्तु कहकर इसे स्वीकार किया और जहाँ वे महर्षि विचरा करते थे उस वन में चली गई। वहाँ अत्रि आदि महर्षि फल मूल का आहार करते हुए घूम रहे थे। उन सबके निश्चय और कार्य एक से थे और वे उस वन में विचरते हुए फल मूलों का संग्रह कर रहे थे। घूमते फिरते किसी समय उन्हें एक सुंदर तालाब दिखाई पड़ा जिसका जल बड़ा ही पवित्र और स्वच्छ था। उसके चारों किनारों पर सघन वृक्षों की पंक्ति शोभा पा रही थी। पोखरे के भीतर सुंदर कमल खिले हुए थे और अनेकों प्रकार के पक्षी उसके जल का सेवन करते थे। उसमें प्रवेश करने के लिए एक ही दरवाजा था। उसके घाट और सीढ़ियां बहुत सुंदर बनी थी तथा वहाँ काई और कीचड़ का नाम भी नहीं था। राजा वृषादर्भी की भेजी हुई भयानक आकार वाली यातुधानी उस तालाब की रक्षा कर रही थी। तालाब देखकर वे महर्षि मृणाल लेने के लिए पशुसख के साथ वहां आए और सरोवर के तट पर उस विकराल राक्षसी को खड़ा देखकर बोले, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ अकेली खड़ी हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? इस सरोवर के तट पर रहकर तुम कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहती हो? यातुधानी ने कहा, तपस्वियों, मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हें मेरा परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतना ही जान लो कि मैं इस तालाब की रखवाली करने वाली हूँ। ऋषियों ने कहा, भद्रे, हम सब लोग भूख से व्याकुल हो रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अतः यदि तुम आज्ञा दो तो हम सब मिलकर इस तालाब से कुछ मृणाल उखाड़ लें। यातुधानी बोली, ऋषियों, एक शर्त पर तुम इस तालाब से इच्छा अनुसार मृणाल ले सकते हो। एक एक आदमी आकर अपना नाम बताओ और कमल की नाल ले लो। देर करने की आवश्यकता नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, उसकी बात सुनकर महर्षि अत्रि ये समझ गए कि यह राक्षसी कृत्या है और हम सब ऋषियों का वध करने की इच्छा से यहाँ आई हुई है। तथापि भूख से व्याकुल होने के कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, कल्याणी, काम आदि शत्रुओं से त्राण करने वाले को अरात्रि कहते हैं और अत मृत्यु से बचाने वाला अत्रि कहलाता है। इस प्रकार मैं ही अरात्रि होने के कारण अत्रि हूँ। जब तक जीव को एकमात्र परमात्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक की अवस्था रात्रि कहलाती है। उस अज्ञाना अवस्था से रहित होने के कारण भी मैं अरात्रि एवं अत्रि कहलाता हूँ। संपूर्ण प्राणियों के लिए अज्ञात होने के कारण जो रात्रि के समान है, उस परमात्म तत्व में मैं सदा जागृत रहता हूँ। अतः वह मेरे लिए अरात्रि के समान है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार ही मैं अरात्रि और अत्रि ज्ञानी नाम धारण करता हूँ। यही मेरे नाम का तात्पर्य समझो। यातुधानी बोली, तेजस्वी महर्षि, आपने जिस प्रकार अपने नाम का तात्पर्य बताया है उसका मेरी समझ में आना कठिन है। अच्छा, अब आप तालाब में उतरिए। वशिष्ठ ने कहा, मेरा नाम वशिष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ होने के कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं। मैं गृहस्थ आश्रम में वास करता हूँ। अतः वशिष्ठता, ऐश्वर्य, संपत्ति और वास के कारण तुम मुझे वशिष्ठ समझो। यातुधानी बोली, मुने, आपने जो अपने नाम की व्याख्या की है उसके तो अक्षरों का भी उच्चारण करना कठिन है। मैं इस नाम को नहीं याद रख सकती। आप जाइए
तालाब में प्रवेश कीजिए। कश्यप ने कहा, यातुधानी, कश्य नाम है शरीर का, जो उसका पालन करता है उसे कश्यप कहते हैं। मैं प्रत्येक कुल शरीर में अंतर्यामी रूप से प्रवेश करके उसकी रक्षा करता हूँ, इसलिए कश्यप हूँ। कु अर्थात पृथ्वी पर, वम यानी वर्षा करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है, इसलिए मुझे कुवम भी कहते हैं। मेरे देह का रंग काश के फूल की भांति उज्जवल है, अतः मैं काश्य नाम से भी प्रसिद्ध हूँ। यही मेरा नाम है, इसे तुम धारण करो। यातुधानी बोली, महर्षि, आपके नाम का तात्पर्य समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। आप भी कमलों से भरी हुई बावड़ी में जाइए। भरद्वाज बोले, कल्याणी, जो मेरे पुत्र और शिष्य नहीं है, उनका भी मैं पालन करता हूँ, तथा देवता, ब्राह्मण, अपनी धर्म पत्नी तथा द्वाज, वर्ण संकर मनुष्यों का भी भरण पोषण करता हूँ, इसलिए भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध हूँ। यातुधानी बोली, मुनिवर, आपके नामाक्षर का उच्चारण करने में भी मुझे कलेश जान पड़ता है, इसलिए मैं इसे धारण नहीं कर सकती। जाइए, आप भी इस सरोवर में उतरिए। गौतम ने कहा, कृत्य, मैंने इंद्रिय संयम के द्वारा गो, पृथ्वी और स्वर्ग का भी दमन किया है, इसलिए गोदम नाम धारण करता हूँ। मैं धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी हूँ। सब में समान दृष्टि रखने के कारण तुम्हारे या और किसी के द्वारा मेरा दमन नहीं हो सकता। मेरे शरीर की कांति गो, अंधकार को दूर भगाने वाली उत्तम है, अतः तुम मुझे गौतम समझो। यातुधानी बोली, महामुने, आपके नाम की व्याख्या भी मैं नहीं समझ सकती। जाइए, पोखरे में प्रवेश कीजिए। विश्वामित्र ने कहा, यातुधानी, विश्वदेव मेरे मित्र हैं तथा मैं गौओं और संपूर्ण विश्व का मित्र हूँ, इसलिए संसार में विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हूँ। यातुधानी बोली, महर्षि, आपके नाम की व्याख्या का भी मुझसे उच्चारण होना कठिन है, मैं इसे नहीं याद रख सकती। आप तालाब में जाइए। जमदग्नि ने कहा, कल्याणी, मैं जमद अर्थात देवताओं के आहवनीय अग्नि से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए तुम मुझे जमदग्नि नाम से विख्यात समझो। यातुधानी बोली, मुने, आपने जिस प्रकार अपने नाम का तात्पर्य बतलाया है, उसको समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। अब आप सरोवर में प्रवेश कीजिए। अरुंधति ने कहा, यातुधानी, मैं अरु अर्थात पर्वत, पृथ्वी और द्युलोक को अपनी शक्ति से धारण करती हूँ। अपने स्वामी से कभी दूर नहीं रहती और उनके मन के अनुसार चलती हूँ, इसलिए मेरा नाम अरुंधति है। यातुधानी बोली, देवी, आपने जो अपने नाम की व्याख्या की है, उसके एक अक्षर का भी उच्चारण मेरे लिए कठिन है, अतः इसे भी मैं नहीं याद रख सकती। आप तालाब में प्रवेश कीजिए। गंडा ने कहा, यातुधानी, गड्डी धातु से गंडी शब्द की सिद्धि होती है। ये मुख के एक देश कपोल का वाचक है। मेरा कपोल गंड ऊंचा है, इसलिए लोग मुझे गंडा कहते हैं। यातुधानी बोली, तुम्हारे नाम की व्याख्या का भी उच्चारण करना मेरे लिए कठिन है, अतः इसको याद रखना असंभव है। जाओ, तुम भी बावड़ी में उतरो। पशु सख ने कहा, आग से पैदा हुई कृत्य, मैं पशुओं को प्रसन्न रखता हूँ और उनका प्रिय सखा हूँ। इस गुण के अनुसार मेरा नाम पशु सख है। यातुधानी बोली, तुमने जो अपने नाम की व्याख्या की है, उसके अक्षरों का उच्चारण करना भी मेरे लिए कष्टप्रद है, अतः इसको याद नहीं रख सकती। अब तुम भी पोखरे में जाओ। इन ऋषियों के साथ शुना सख नामधारी एक सन्यासी भी था। उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया, यातुधानी, इन ऋषियों ने जिस प्रकार अपना नाम बताया है, उस तरह मैं नहीं बता सकता। तो मेरा नाम शुना सख सख, धर्म के मित्रभूत मुनियों का मित्र समझो। यातुधानी बोली, विप्रवर, आपने संदिग्ध वाणी में अपना नाम बताया है, अतः अब फिर स्पष्ट रूप से अपने नाम की व्याख्या कीजिए। शुना सख ने कहा, मैंने एक बार अपना नाम बता दिया, फिर भी तुमने उसे ध्यान से नहीं सुना है, इसलिए लो, मेरे इस त्रिदंड की मार खाकर अभी भस्म हो जाओ। यह कहकर उस सन्यासी ने ब्रह्मदंड के समान अपने त्रिदंड से ऐसा हाथ जमाया कि वे यातुधानी पृथ्वी पर गिर पड़ी और तुरंत भस्म हो गई। इस प्रकार शुना सख ने उस महाबलवती राक्षसी का वध करके त्रिदंड को पृथ्वी पर रख दिया और स्वयं भी वहीं घास पर बैठ गया। तदनंतर
वे सभी महर्षि इच्छानुसार फूल और मृणाल लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तालाब से बाहर निकले और बहुत परिश्रम करके उन्होंने मृणालों के अलग अलग बोझे बांधे। इसके बाद उन्हें किनारे पर ही रखकर वे बावड़ी के जल से तर्पण करने लगे। थोड़ी देर बाद जब पानी से बाहर आए तो उन्हें अपने रखे हुए मृणाल नहीं दिखाई पड़े। तब सभी एक स्वर से बोल उठे, अरे हम सब लोग भूख से व्याकुल थे और अब आहार ग्रहण करना चाहते थे। ऐसे समय में किस निर्दयी ने आकर हमारे मृणाल चुरा लिए। जब कुछ भी पता ना चला तो सब ने अपनी सफाई देने के लिए शपथ खाने का निश्चय किया। उस समय सबके सब भूख से विकल और अत्यंत थके मांदे थे, अतः उन्होंने शपथ खाना आरंभ कर दिया। सबसे पहले अत्रि बोले, जिसने इन मृणालों की चोरी की हो उसे गाय को लात मारने, सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करने और अनध्याय के समय अध्ययन करने का पाप लगे। वशिष्ठ बोले, जिसने मृणाल चुराए हों उसे निश्चित समय में वेद पढ़ने, कुत्ते लेकर शिकार खेलने, सन्यासी होकर मनमाना बर्ताव करने, शरणागत को मारने, अपनी कन्या बेचकर जीविका चलाने तथा किसान के धन छीन लेने का पाप लगे। कश्यप ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो उसको सब जगह सब तरह की बातें कहने, दूसरों की धरोहर हड़प लेने, झूठी गवाही देने, अपात्र को दान देने और दिन में स्त्री समागम करने का दोष लगे। भरद्वाज बोले, जिसने मृणाल चुराए हो उस निर्दयी को स्त्री, बंधु बांधव और गौओं के साथ अधर्म करने, ब्राह्मण को विवाद में परास्त करने, उपाध्याय गुरु को नीचे बैठाकर उनसे ऋग्वेद और यजुर्वेद का अध्ययन करने और घास फूस की आग में आहुति डालने का पाप लगे। जमदग्नि बोले, जिसने मृणालों का अपहरण किया हो उसे पानी में मल त्याग, गौ की हत्या, गौ के साथ द्रोह, बिना ऋतुकाल के मैथुन और सबके साथ द्वेष करने, स्त्री की कमाई पर जीविका चलाने, भाई बंधुओं से द्वेष रखने, सबसे वैर बांधने और एक दूसरे के घर अतिथि होने का दोष लगे। गौतम ने कहा, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह वेदों को पढ़कर उन्हें भूल जाने, तीनों अग्नियों का परित्याग करने और सोमरस बेचने के पाप का भागी हो तथा एक ही कूप वाले गांव में निवास करने वाले और शूद्र की पत्नी से संसर्ग रखने वाले ब्राह्मण को जो लोक मिलता है वही उसे भी मिले। विश्वामित्र ने कहा, जो इन मृणालों को चुरा ले गया हो उसे वही पाप लगे जो पुत्र के जीते जी उसके माता पिता आदि पोषे वर्ग का दूसरों के द्वारा पालन होने पर लगता है, उसका कहीं ठिकाना ना लगे, उसके घर बहुत से पुत्र हों, वह अपवित्र, वेद को मिथ्या मानने वाला, धन का घमंड करने वाला, किसान, दूसरों से डहा रखने वाला, वर्षा काल में परदेश की यात्रा करने वाला, वेतन लेकर काम करने वाला, राजा का पुरोहित और यज्ञ के अनधिकारी से यज्ञ कराने वाला होवे। अरुंधति बोली, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह स्त्री सदा अपनी सास को अपमानित करने, स्वामी का दिल दुखाने, अकेले स्वादिष्ट भोजन करने, घर में रहकर बंधु बांधवों का अनादर करने, शाम को सत्तू खाने, अपनी योनि का लंकित करने और ब्रह्माणी होकर क्षत्रिय स्वभाव वाले वीर पुत्र की जननी होने के पाप की भागिनी हो। गंडा बोली, जिस स्त्री ने मृणाल की चोरी की हो उसे झूठ बोलने, बंधुओं के साथ विरोध करने, कन्या बेचने, रसोई बनाकर अकेले भोजन करने और व्यभिचारिणी होने का पाप लगे। पशुसख बोला, जिसने मृणालों की चोरी की हो वह दासी के गर्भ से जन्म ले, संतानहीन और दृढ़ रहे तथा उसे देवताओं का नमस्कार ना करने का दोष लगे। शुनासख ने कहा, जिसने इन मृणालों को चुराया हो वह यजुर्वेद के ज्ञाता ऋत्विज अथवा सामवेद के ज्ञाता ब्रह्मचारी को कन्यादान देने का फल प्राप्त करे और अथर्ववेद का अध्ययन समाप्त करके विधिवत स्नान करने के पुण्य का भागी हो। सन्यासी के यूं कहने पर सप्तऋषियों ने कहा, शुनासख, तुमने जो शपथ की है वह तो ब्राह्मणों को अभीष्ट ही है, अतः जान पड़ता है हमारे मृणालों की चोरी तुमने ही की है। शुनासख ने कहा, मुनिवरों, आपका कहना ठीक है, वास्तव में मृणालों की चोरी मैंने ही की है। जब आप लोग तर्पण कर रहे थे उसी समय आपकी दृष्टि बचाकर मैंने इन्हें अन्यत्र रखकर छिपा दिया था। देखिए, आपके मृणाल ये हैं। मैंने आप लोगों की परीक्षा के लिए ही ऐसा किया था। आप मुझे सन्यासी नहीं इंद्र समझे।
आप लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ आया था। राजा वृषादर्भी की भेजी हुई अत्यंत क्रूर कर्म करने वाली यातुधानी कृत्या आप लोगों का वध करने की इच्छा से यहाँ आई थी। अग्नि से इसका आविर्भाव हुआ था। ये पापिनी बड़ी दुष्ट स्वभाव वाली थी। ये आपको अवश्य मार डालती। इसी से यहाँ उपस्थित होकर मैंने इस राक्षसी का वध कर डाला है। तपोधनों, आप लोगों ने लोभ का परित्याग करने के कारण अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है। वे लोग समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अब आप यहाँ से उठकर वहीं चलिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्र की बात सुनकर महर्षियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तथास्तु कहकर देवराज की आज्ञा स्वीकार की और सबके सब उनके साथ स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार उन महात्माओं ने अत्यंत भूखे होने पर भी लोभ नहीं किया। इसी से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अतः मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक अवस्था में लोभ का परित्याग करे। यही सबसे बड़ा धर्म है। अध्याय 685। ब्रह्मसर तीर्थ में अगस्त्य जी के कमल की चोरी होने पर ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों की धर्मोपदेश पूर्ण शपथ। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल में राज ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों ने तीर्थ यात्रा करते समय मृणाल की चोरी को ही लेकर आपस में जो शपथ खाई थी, वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो। पश्चिम दिशा के प्रसिद्ध तीर्थ प्रभास क्षेत्र में कुछ ऋषियों और राजाओं ने एकत्रित होकर आपस में सलाह की कि हम समस्त भूमंडल के पुण्य तीर्थों की यात्रा करें। हम में से सभी लोगों के मन में इस बात की इच्छा है, अतः सब साथ ही चलें। ऐसा निश्चय करके शुक्र, अंगिरा, कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गालव, अष्टक, भरद्वाज, अरुंधति देवी, वालकिल्य ऋषि, शिबी, दिलीप, नहुष, अम्बरीश, यजाति, धुंधुमार और पूर्व आदि राजा देवराज इंद्र को आगे करके सब तीर्थों में भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते माघ की पूर्णिमा को वे पवित्र जल वाली कौशिकी नदी के तट पर जा पहुँचे और सबने वहाँ स्नान किया। इस प्रकार अनेकों तीर्थों में स्नान करके निष्पाप होकर वे सब लोग अत्यंत पवित्र ब्रह्मसर पुष्कर नामक तीर्थ में गए। वहाँ ब्रह्मा जी के सरोवर में स्नान करके उन अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्म ऋषियों और राज ऋषियों ने कमल के पुष्पों का भोजन किया। तत्पश्चात कुछ ब्राह्मण मृणाल खोदने लगे और कुछ कमलों का संग्रह करने लगे। अगस्त्य ऋषि ने भी कुछ कमल उखाड़कर किनारे पर रख दिए थे, किंतु पोखरे से निकलने पर सबने देखा कि अगस्त्य जी के कमलों की चोरी हो गई है। उस समय अगस्त्य जी ने संपूर्ण ऋषियों से पूछा, मेरा कमल किसने चुरा लिया? तब सभी महर्षि घबरा उठे और कहने लगे, मुनिवर, हम लोगों ने आपके कमल नहीं चुराए हैं। इस बात की सच्चाई के लिए हम कठोर शपथ खा सकते हैं। ऐसा निश्चय करके उन महर्षियों और राजाओं ने अपने पुत्र पौत्रों के साथ धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए कर्मशः शपथ खाना आरंभ किया। भृगु बोले, मुने, जिसने आपके कमल की चोरी की हो, उसे गाली सुनकर बदले में गाली देने और मार खाकर मारने का पाप लगे। वशिष्ठ बोले, जिसने आपके कमल चुराए हो, वह स्वाध्याय से विमुख हो जाए, कुत्ता साथ लेकर शिकार खेले और गांव-गांव भीख मांगता फिरे। कश्यप बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो, वह सब जगह सब तरह की वस्तुओं की खरीद बिक्री करे, किसी की धरोहर हड़प लेने का लोभ करे और झूठी गवाही दे। गौतम बोले, जिसने आपके कमल की चोरी की हो, वह अहंकारी, बेईमान और अयोग्य का साथ करने वाला, खेतीहर और ईर्ष्या युक्त होकर जीवन व्यतीत करे। अंगिरा बोले, जो आपका कमल ले गया हो, वह अपवित्र, वेद को मिथ्या बताने वाला, कुत्ते लेकर शिकार खेलने वाला, ब्रह्म हत्यारा और अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाला हो। धुंधुमार बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो, उसे मित्रों का उपकार न मानने, शूद्र जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करने और अकेले ही स्वादिष्ट भोजन करने का पाप लगे। पुरु बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो, वह चिकित्सा का व्यवसाय, वैद्य या डॉक्टर का पेशा करे, स्त्री की कमाई खाए तथा ससुराल के धन पर गुजारा करे। दिलीप बोले, एक कुएं वाले गांव में रहकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को मृत्यु के पश्चात जिन दुखदायी लोकों में जाना पड़ता है, वे ही लोग उस मनुष्य को भी मिले जो आपके कमल चुरा कर ले गया हो।
शुक्र बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उसे दिन में मैथुन और राजा की चाकरी करने का पाप लगे। जमदग्नि बोले, जिसने आपके कमल लिए हो वह निश्चित काल में अध्ययन करे, मित्र को ही श्राद्ध में जिमावे तथा स्वयं भी शूद्र के श्राद्ध में भोजन करे। शिबी बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह अग्निहोत्र किए बिना ही मर जाए, यज्ञ में विघ्न डाले और तपस्वियों के साथ विरोध करे। ययाति बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो वह व्रतधारी होकर भी ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में स्त्री समागम और वेदों का खंडन करे। नहुष बोले, जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह सन्यासी होकर भी घर में रहे, यज्ञ की दीक्षा लेकर भी मन माना बर्ताव करे और वेतन लेकर विद्या पढ़ावे। अम्बरीश बोले, जो आपका कमल ले गया हो वह निशंस हो, स्त्रियों, बंधु बांधवों और गौओं के प्रति अपने धर्म का पालन ना करे तथा ब्रह्म हत्या के पाप का भागी हो। नारद जी बोले, जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह देह रूपी ग्रह को ही आत्मा समझे, मर्यादा का उल्लंघन करके शास्त्र पढ़े, उल्टे सीधे स्वर से वेद मंत्र का उच्चारण करे और गुरुजनों का अपमान करने वाला हो। नाभाग बोले, जिसने आपके कमल चुराए हो वह सदा झूठ बोले, संतों के साथ विरोध करे और कीमत लेकर कन्या बेचे। कवि बोले, जिसने आपका कमल लिया हो वह गौ को लात मारने, सूर्य की ओर मुंह करके पेशाब करने और शरणागत को त्याग देने के पाप का भागी हो। विश्वामित्र बोले, जो आपका कमल उठा ले गया हो वह राजा का पुरोहित और अनाधिकारी का यज्ञ कराने वाला हो तथा खरीदे हुए गुलाम को अपने मालिक की खेती में हानि पहुंचाने से जो दोष लगता है वही उसे भी लगे। पर्वत बोले, जिसने आपका कमल चुराया हो वह गांव का मुखिया हो, गधे की सवारी पर चले और पेट भरने के लिए कुत्तों को साथ लेकर शिकार खेले। भरद्वाज बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उस पापी को निर्दयी और असत्यवादी मनुष्यों में रहने वाला सारा का सारा पाप लगे। अष्टक बोले, जिसने आपका कमल चुराया हो वह राजा मंदबुद्धि, स्वेच्छाचारी और पापी होकर अधर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य करे। गालव बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह महापातकियों से भी बढ़कर निंदनीय, अपने बंधुओं का अपकार करने वाला तथा दान देकर अपने ही मुंह से उसका बखान करने वाला हो। अरुंधति बोली, जिस स्त्री ने आपका कमल लिया हो वह अपनी सास की निंदा करे, स्वामी से रूठी रहे और अकेली स्वादिष्ट भोजन करे। वाल खिल्ले बोले, जो आपका कमल ले गया हो वह अपनी जीविका के लिए गांव के दरवाजे पर एक पैर से खड़ा रहे और धर्म को जानते हुए भी उसका परित्याग कर दे। शुनासक बोले, जो द्विज होकर भी सवेरे और शाम को अग्निहोत्र की अवहेलना करके सुख पूर्वक सोता हो तथा सन्यासी होकर भी मनमाना बर्ताव करता हो, ऐसे मनुष्य को जो पाप लगता है वही आपका कमल चुराने वाले को लगे। सुरभि बोली, जिस गौ ने आपके कमलों की चोरी की हो उसका पैर बालों की रस्सी से बांधा जाए और उसे दूसरा बछड़ा दिखाकर कांस के बर्तन में धुआ जाए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार जब सब लोग नाना प्रकार की शपथें कर चुके तो देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न होकर मुनिवर अगस्त्य जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुनि की ओर दृष्टिपात करके कहा, ब्राह्मण, जो आपका कमल ले गया हो वह यजुर्वेद के ज्ञाता ऋत्विज को अथवा सामवेद के विद्वान ब्रह्मचारी को कन्या देने का फल प्राप्त करे तथा वह अथर्ववेद का अध्ययन समाप्त करके स्नातक बने। यही नहीं, वह संपूर्ण वेदों का स्वाध्यायी, पुण्यशील और धार्मिक होकर ब्रह्मा जी के लोक में गमन करे। अगस्त्य बोले, इंद्र, आपने जो शपथ की है वह तो आशीर्वाद रूप है, अतः आप ही ने मेरे कमल लिए हैं, कृपया उन्हें वापस कीजिए, यही सनातन धर्म है। इंद्र ने कहा, भगवान, मैंने लोभ के कारण नहीं, धर्म सुनने की इच्छा से ही ये कमल उठा लिए थे, अतः आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आज मैंने आप लोगों के मुंह से उस आर्ष सनातन धर्म का श्रवण किया है जो नित्य, अविकारी, अनामे और संसार सागर से पार उतारने के लिए पुल के समान है। इससे धार्मिक श्रुतियों का उत्कर्ष सिद्ध होता है। अच्छा, अब आप यह कमल लीजिए और मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर अगस्त्य मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक वह कमल ले लिया। तदनंतर उन सब लोगों ने वन के मार्गों से होते हुए पुनः तीर्थ यात्रा आरंभ की और पुण्य तीर्थों में जा जाकर गोते लगाए।
जो प्रत्येक पर्व के अवसर पर इस पवित्र आख्यान का पाठ करता है उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तथा वह चिंता और पाप से रहित होकर कल्याण का भागी होता है। जो ऋषियों द्वारा सुरक्षित इस शास्त्र का अध्ययन करता है वह अविनाशी ब्रह्म धाम को प्राप्त होता है। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यासावतार श्री कृष्ण द्वापायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।